नमस्ते भाई और उनके बहनों। पहले होती थी टेलीग्राम, अब होती है इंस्टाग्राम। पहले होती थी रीडिंग बुक, अब होती है फेसबुक। वैसे ही पहले होती थी छोटी कास्ट बड़ी कास्ट, अब होती है पॉडकास्ट। तो मैं निवास वानी आप सबका स्वागत करता हूँ आज के हमारे नए पॉडकास्ट पे। पहले होता था सैंडो गेंजी, आप है जेंजी। पहले लोग प्यार में होते थे सुखी या दुखी, अब प्यार में बन जाते हैं पुकी। पहले लोगों के पास हुआ करता था कुटिया, अब हर एक इंसान एक दूसरे को बनाना चाहता है। ए गाली मत दे भाई, फैमिली शो है। पर मैं तो घटिया बोलने वाला था। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये है मिलनदीप मदीना, मिस्टर मिलनदीप मदीना। पेशे से ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। आज हम इनके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं। आज हम इनसे इंजीनियरिंग लाइफ से जुड़ी कुछ सवाल पूछेंगे। है सवाल पूछिएगा? हाँ तो फिर हम जा रहे हैं। अरे सवाल मतलब आपका इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस वगैरह, आपके पढ़ाई से कुछ नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लीजिए। अच्छा तब ठीक है। तो मिलनदीप जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने इंजीनियरिंग कैसे चुना? गलती से। क्या? कुछ नहीं है, आप सवाल पूछिए। हाँ तो आपने इंजीनियरिंग कैसे चुना? मेरा मतलब है कि आपने इंजीनियरिंग ही क्यों चुनी? आप डॉक्टर भी चुन सकते थे, आईएएस भी चुन सकते थे, आईपीएस भी चुन सकते थे। क्योंकि हमसे कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। मतलब गर्लफ्रेंड के इंजीनियरिंग से क्या नाता है? इंजीनियरिंग का नाता नहीं है, पर आईएएस का नाता तो है ना। कैसे? देखिए आजकल का कैसा है, अगर गर्लफ्रेंड साथ देती है तो आप आईएएस बन सकते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड धोखा देती है तो भी आप आईएएस बन सकते हैं। और हमसे गर्लफ्रेंड कभी बनबे ही नहीं की तो हम कहाँ से आईएएस बने बताइए। गर्लफ्रेंड तो बनी नहीं तो सोचा इंजीनियर ही बन जाते हैं, वरना माँ कसम खा के बता रहे हैं अगर गर्लफ्रेंड होती या तो साथ देती या तो धोखा देती, तो हम गारंटी के साथ बता रहे हैं हम आज आईएएस बन गए होते। और यहाँ पर बैठे आपके फालतू सवाल का जवाब नहीं दे रहे होते, बता दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके इंजीनियरिंग बनने के सफ़र में आपके घर वाले आपका साथ देते हैं? साथ हाथ लात सब देते हैं। अरे हमारे पापा का तो बचपन से सपना था कि हम इंजीनियर बने। अच्छा, ऐसा क्यों? वो एक लंबी कहानी है। कोई बात नहीं, शॉर्ट में सुना दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो, शॉर्ट में कैसे सुना दे? लंबी कहानी तो लंबा ही सुनाएंगे, सुनना है सुनिए वरना बाहर में जाइए। अच्छा ठीक है, बताइए। गुड। दरअसल हम बचपन में ही इंजीनियर बन गए थे, अभी तो हम बस डिग्री लेने के लिए एडमिशन ले लिए। अच्छा कैसे? एक दिन क्या हुआ, वो मोटर गाड़ी होती है ना रिमोट वाली, हाँ। तो हम क्या किए, वो जो मोटर गाड़ी है उसको तोड़ के उसका मोटर निकाल के उसका पंखा बना दिए। और ये करते हमारे पापा ने हमको देख लिया, और तब से उनको पता चल गया कि इनका बेटा इंजीनियर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। अच्छा। हाँ, तब से हमारा पापा चाहते कि हम इंजीनियर बने, वरना हम तो सोन पापड़ी बनना चाहते थे। सोन पापड़ी? हाँ सोन पापड़ी मतलब? अरे वो बचपन में आपने एक शो नहीं देखा जिसमें एक पापड़ी रहती थी, उसके तितले जैसे पंख थे, ऐसे एक छड़ी थी, ऐसे जादू करती थी घुमा के। सोन परी? हाँ वही, उसी की बात कर रहे हैं। पर आप सोन परी क्यों बनना चाहते थे? वो था एक फैंटेसी, वो नहीं बताएंगे। अच्छा तो ये बताइए, आप पढ़ाई कैसे करते हैं? मतलब आपका रूटीन कैसा रहता है? रूटीन बढ़िया रहता है, बहुत मस्त रहता है हमारा। वाह, बताइए जरा। देखिए सुबह उठते हैं, फिर दाल चढ़ाते हैं। क्या गजब बात कर रहे हैं, फेक पॉडकास्ट देख के आए हैं क्या, वो यूपीएससी वाला? हाँ देखे तो थे। तभी कहाँ सोच रहे हैं कॉपी कर दे? सुबह उठे तो दाल ही चढ़ा दे? सुबह उठ के दाल नहीं चढ़ाते, फोन चढ़ाते हैं। फोन चढ़ाते हैं? मतलब फोन चलाते हैं। अच्छा। हाँ फिर वहाँ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वहाँ? कहाँ? अरे वहाँ, वही तो। कहाँ? अरे 2 नंबर। 2 नंबर मतलब? अरे महाराज हगने जाते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या बात को? ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तब से बोल रहे हैं 2 नंबर मतलब समझ नहीं पा रहे, कहाँ बुड़बक इंसान है आप। अच्छा आगे बताइए। फिर ब्रश करते हैं, फिर खाते हैं, फिर जाके पढ़ने बैठते हैं? नहीं, बात करते हैं कॉल पे। किससे? गर्लफ्रेंड से। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ तो किसने बोला कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड है? आपने। कब? अभी। कहाँ? अरे आपने बोला ना बात करते कॉल पे गर्लफ्रेंड से। हाँ। तो गर्लफ्रेंड किसकी है? दोस्त की। हैं?
हाँ। दोस्त की गर्लफ्रेंड से आप क्यों बात करते हैं? क्यों करते हैं, क्या मतलब है महाराज? वो गधे का पिल्ला मेरा दोस्त पूरे दिन पढ़ाई और करियर के पीछे बिजी रहता है और अपने गर्लफ्रेंड को पूरे दिन में सिर्फ 5 ही घंटा समय देता है बात करने के लिए। 5 घंटे? हाँ, सिर्फ 5 घंटे। अब आप ही बताइए, वो पिल्ला दोस्त पूरे दिन में अपने गर्लफ्रेंड को सिर्फ 5 ही घंटे देगा तो बेचारी गर्लफ्रेंड बाकी का 19 घंटा क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? अरे महाराज, हम ही से ना बात करेगी। एज ए फ्रेंड हमारा फर्ज है कि नहीं, हमारे दोस्त के गैर मौजूदगी में हम उसके गर्लफ्रेंड से बात करें? और हमें भी कोई शौक नहीं है उस बेचारी गर्लफ्रेंड से बात करने का। वो तो उसके पीछे कुछ रीजन है, इसीलिए बात करते हैं। क्या रीज़न है? वो बोल रही थी कि हम लोग का फ्यूचर में कुछ हो सकता है। क्या मतलब? अरे मतलब वो बोल रही थी कि इन फ्यूचर मेरे दोस्त को छोड़ के वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी। अच्छा, आपको नहीं लगता आप और आपका दोस्त का गर्लफ्रेंड मिलकर आपका दोस्त को धोखा दे रहे हैं? देखिए, उसको धोखा नहीं बोलते, तो फिर क्या बोलते हैं? उसको 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 हाँ, सही कहा, धोखा ही कहते हैं। तो फिर? पर इसे देखिए, हमारा आईएएस बनने का चांस बढ़ जाएगा। वो कैसे? देखिए, वो बेचारी गर्लफ्रेंड हमारे दोस्त को धोखा दी, मतलब इन फ्यूचर हमें भी धोखा देगी। और जहां हमको धोखा दी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, आईएएस बन जाएंगे। लेकिन आइडिया तो बहुत अच्छा है। वो छोड़िए, आगे का रूटीन बताइए। फिर क्या है, फिर कभी कभार कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज से वापस आते हैं, कॉलेज से वापस आने के बाद दबा के खाना खाते हैं, फिर थोड़ा सा सूत जाते हैं, फिर उठ के गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। दोस्त की गर्लफ्रेंड से ना? हाँ हाँ, वही बेचारी वाली। ओके। फिर दोस्तों के साथ थोड़ा सा टहलने जाते हैं और लड़कियों का मनोबल शक्ति बढ़ाते हैं। अरे वाह, कैसे बढ़ाते हैं लड़कियों के मनोबल शक्ति? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई लड़की हमारे सामने से पार होती है उसको एक टक घूरते रहते हैं और उसकी तारीफ कर देते हैं। उसको तारीफ नहीं, उसको छेड़ना कहते हैं। और इससे लड़कियों की मनोबल शक्ति कैसे बढ़ेगी? कैसे नहीं बढ़ेगी? वो बेचारी लड़कियां इतना मेकअप करके बाहर क्यों निकलती है? किस लिए? अरे महाराज, ताकि हम लड़के उन्हें देखें और उनकी तारीफ करें। ये आपको किसने बोल दिया कि लड़कियां लड़कों के लिए मेकअप करके बाहर निकलती है? अरे आपने वो गोविंदा का गाना नहीं सुना? कौन सा? चीटी पहाड़ चढ़े मरने के वास्ते, लड़की करे मेकअप लड़कों के वास्ते। ठीक है, छोड़िए, आगे बताइए। फिर वापस आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर गेम खेलते हैं, नहीं तो एक मस्त वेब सीरीज डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, फिर सूत जाते हैं। सूत जाते हैं? हाँ, सूत जाते हैं। तो फिर आप पढ़ते कब है? पूरे दिन में आपने एक बार भी पढ़ाई का जिक्र नहीं किया। मैंने आपसे क्या पूछा था? क्या पूछा? यही कि आपका पढ़ाई का रूटीन कैसा रहता है। आपने पूरा दिन का रूटीन बता दिया, लेकिन पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला। तो पढ़ते ही नहीं है तो कैसे बताएंगे? क्यों? देखिए, हम इंजीनियर्स का कुछ नियम है। क्या? देखिए, जब तक सेमेस्टर एग्जाम नहीं आ जाता तब तक हम पढ़ेंगे नहीं, चाहे सैफ अली खान को कोई चाकू मार के चला जाए या फिर बाद में जाके हमें आईआईटी बाबा ही क्यों ना बनना पड़े। आपके मम्मी पापा इतनी मेहनत करके आपको अच्छी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए, हमारा मम्मी पापा मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं, वो ठीक है, पर हमारे कॉलेज को अच्छा नहीं बोलिएगा, वरना हम दोनों के बीच में हाथापाई हो जाएगा। हम बता दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? धमकी नहीं है, वार्निंग दे रहे हैं। पर क्यों अच्छा नहीं बोल सकता आपके कॉलेज को? क्योंकि वो कॉलेज नहीं, ऑफिस है हमारा, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑफिस में हम लोग 9 से 5 काम करते हैं, कॉलेज में 9 से 5 पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर बॉस के ताने सुनते हैं, यहाँ पर फैकल्टी के ताने सुनते हैं। वहाँ पर सैलरी मिलती है, यहाँ पर हमारी सैलरी उनके पास जाती है। कॉलेज रिजल्ट टाइम पे दे ना दे, लेकिन इनको फीस टाइम पे चाहिए, और फीस टाइम पे ना दो तो इन लोग लेट फाइन लगा देता है। और फाइन तो इन लोग ऐसा लेता है मानो हम लोग का बहुत बड़ा कर्जा हो इन पे। अच्छा। अरे हर चीज़ पे फाइन, कॉलेज फीस लेट से जमा करो तो फाइन, बस फीस लेट से जमा करो तो फाइन, हॉस्टल पे फाइन, खाने पे फाइन, अगर इनका बगीचा का आम तोड़ लो तो फाइन, कुछ छू लो तो फाइन। ऐसा लगता है कुछ दिन बाद इन लोग सांस लेने पे भी फाइन लगा देंगे। मुझे तो लगता है कॉलेज की फीस से नहीं, कॉलेज की फाइन से चल रही है। बात तो सही है। कॉलेज में इवेंट करने बोलो तो इनको बुखार जाता है, पर एग्जाम करने बोलो तो हमेशा तैयार रहते हैं। अरे साल में इतने महीने नहीं होते जितने इनके एग्जाम रहते हैं। फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल, कभी कभी मूड रहा तो थर्ड इंटरनल भी ले लेते हैं, फिर इंटरनल वाइवा, फिर एक्सटर्नल वाइवा, फिर सेमेस्टर एग्जाम। एक एग्जाम से सांस लेने बैठता हूँ तो दूसरा एग्जाम आ जाता है।
और ये एग्जाम का नोटिस ऐसे नहीं देंगे, तब देंगे जब आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हो। मान लो घर जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, तब जाके नोटिस आता है कि बाबू आप लोग का एग्जाम होने वाला है, सरप्राइज। और आप पूछते हो ना क्यों नहीं पढ़ते हो, अरे 8 घंटे का तो कॉलेज रहता है इनका और उसमें से 6 घंटे का असाइनमेंट दे देते हैं। अरे कैसे पढ़ेगा कोई बच्चा? अरे कॉलेज नहीं, हिटलर का टॉर्चर खाना है। आपके कहने का मतलब ये है कि आपका कॉलेज जहाँ आप पढ़ने जाते हैं उसी की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। वरना आपका पढ़ाई का तो बहुत मन है। हाँ बहुत। इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना आप? जी हाँ। जरा इंजीनियरिंग का स्पेलिंग बताइए। इंजीनियरिंग का हाँ इंजीनियरिंग का स्पेलिंग हाँ। INJ नहीं, ENJ नहीं। लेबर का स्पेलिंग बताएं।